क्लासेस में स्वागत है। मैं रामजी यादव आपको मैथ के नए कंटेंट के साथ लेकर उपस्थित हूँ। आपको मैट्रिक्स की पिछली क्लासों में जिस प्रकार से मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन का टाइप्स पढ़ाया गया उसके अनुसार हम मैट्रिक्स के कुछ और भी सवालों के कंटेंट को देखेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल स्क्रीन पर शो करेगा। हम इस सवाल को शो कर रहा है जिसे हम लगाने जा रहे हैं। देखते हैं सवाल के सलूशन के लिए। तो फर्स्ट सवाल को हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट सवाल में आपसे कहा गया है यदि x और y और इसमें दिया है दो मैट्रिक्स दिए और x और y के वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसे लगाना बड़ा आसान है। तो सवाल के जरिए देखते हैं। जैसा हम 10 की क्लास में पहले कुछ सलूशन से बीजगणित विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से x और y के वैल्यू निकालते थे, उसी प्रकार से हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे हम। तो सॉल्यूशन करेंगे तो x प्लस y इक्वल 4 2 2 4 सेकेंड मैट्रिक्स लाएंगे। तो 2x माइनस y इक्वल 2 10 10 2। इसके बाद हम कैंसिल करने के बाद जैसे हम वैल्यू को कैंसिल करते थे तो इसको भी कैंसिल आउट, क्योंकि माइनस प्लस साइन है, कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस प्लस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने के बाद 3x। इसमें जो रूल है तो हमें मालूम है, इनको जो ऐड करते हैं तो इसके साथ इसके प्रथम कॉलम के प्रथम एलिमेंट्स को सॉल्व करेंगे, इस एलिमेंट्स को सेकेंड एलिमेंट से। तो 12 इस एलिमेंट्स को इस एलिमेंट से सेकेंड, तो इधर 12 और इधर 6 आ जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं 3x, तो हम इसे कुछ मल्टीपल 3 मल्टीपल है तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन 3 लेंगे, तो कॉमन 3 लेंगे तो इसे 3 से डिवाइड एंड 4 4 2। अब कैंसिल कर देंगे तो हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो 2 4 4 2। तो इस प्रकार से हमें x की वैल्यू प्राप्त होगी। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर दिया है तो इसमें हम रखते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल, इस पर जो वैल्यू दी है उससे हम सॉल्व करते हुए तो हमें 4 2 2 4 वैल्यू दी है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है, हम y की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो x की वैल्यू इधर प्लस में दूसरी साइड भेजेंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगा। 4 2 2 4 तो माइनस का x। अब x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे जो हमें प्राप्त हुई थी सॉल्व करने से। तो हमें जो प्राप्त हुई थी x की वैल्यू, क्या इधर से वैल्यू जो प्राप्त है यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। तो 2 4 4 2। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसे हम, तो इधर से 2 आएगा, इसके साथ इसमें माइनस का 2 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और इधर सॉल्व करेंगे तो 2। इस प्रकार से हमें x और y की दोनों मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती हैं। ये हमारे दोनों आंसर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चन को। इसके नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन के साथ। इसे नोट करिए, हम दूसरे सवाल के साथ मिलते हैं। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखो इसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में वही कहा गया है तो आपको दोनों को सॉल्व करना है। तो ये इजी वे में है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन उसी टर्म में है तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर करना चाहें। तो इसी प्रकार से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन मिलेगा, तो इसमें जो क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल दिया है, तो हम यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसे नोट कर लेंगे 7 2। और इसके बाद इसके पैटर्न को लाएंगे x माइनस 2 और 3 0 0 3। अब ये वैल्यू जो है आसानी से फिर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि सिंबल आपको प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो हम यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे तो 2x हमें प्राप्त होगा, और इनको हम ऐड करेंगे तो 10, 2, इसे ऐड करने पर हमें 0 एंड 8। तो यहाँ से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे तो इस पूरी वैल्यू में या 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो 2 हमें 5, 1, 0, 4 प्राप्त हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा 2। तो अब 2 कैंसिल आउट हो गया तो ये x की वैल्यू जो प्राप्त हुई 504। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई। इसके बाद हम y की वैल्यू क्वेश्चन बना के फर्स्ट क्वेश्चन में या सेकेंड क्वेश्चन में रख देते हैं, तो हम वैल्यू इस पर रखते हैं। तो यहाँ पर हम लाते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो x को हटा के यहाँ पर x की वैल्यू लाएंगे 5, 1, 0, 4। इसके बाद प्लस y इक्वल 7, 2, 5। तो अभी इस साइड है तो उधर सिंबल चेंज होगा, तो इधर प्लस में उधर माइनस के सिंबल के साथ। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 7, 2, 0, 5 माइनस 5, 1, 0, 4। इसे हम सॉल्व करने के बाद जब करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, इसके बाद 1 मिलेगा और यहाँ पर 0 मिलेगा और 1। इस प्रकार से हमें इस मैट्रिक्स से दूसरे सॉल्व किया, इसमें भी x और y की वैल्यू में सॉल्व हो गए। अब हम सेकेंड सवाल के साथ चलते हैं। तो सेकेंड सवाल में हमें दिया है यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3 दिया है, यहाँ पर 2 और 3 दिया। तो हमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा कि एक ऐसे मल्टीपल करना होगा या x का जो कोफिशिएंट है वो दोनों सेम हो जाने चाहिए या y के कोफिशिएंट दोनों सेम हो जाने चाहिए। ऐसे नंबर से दोनों साइड पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम नंबर्स लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे कोफिशिएंट y के जो सेम हो जाएंगे, जिससे हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास तो हम बनाएंगे इस समीकरण 1 में 2 से व 2 में 3 से गुणा करने पर, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले तो हम लाएंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 2 से, तो 4x प्लस 6y इक्वल, तो इस साइड भी और इस साइड इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे जितने इसके अंदर जितने भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स होते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 4, 8, 6 एंड 0। इसके बाद इस इक्वेशन में हमने 3 से मल्टीप्लाई करने को कहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x प्लस 6y इक्वल, इसमें भी मल्टीप्लाई हमें 3 से कराना होगा, तो 6 माइनस 3 माइनस 6 एंड 15। तो इस प्रकार से हमने इसे सॉल्व किया। अब हमारे पास इसे सिंबल चेंज करेंगे माइनस प्लस माइनस, क्योंकि हमारे निगेटिव वैल्यू एक प्लस एक माइनस निगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने कैंसिल किया, तो इधर करेंगे तो माइनस का 5x, इधर जो वैल्यू प्राप्त होगी वो सिंबल के साथ ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 आ जाएगा। इधर वैल्यू लाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगी। इसके बाद माइनस का ये हो जाएगा 15, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हम 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 5 से डिवाइड करना होगा, तो माइनस 5 से पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा प्लस 2/2 11/2, और इधर करेंगे तो माइनस का इधर माइनस हो जाएगा 12/5, इधर हो जाएगा प्लस का 3। ये डिवाइड 5 से डिवाइड कर दिया। यहाँ से हमने x की वैल्यू प्राप्त करी। अब x की वैल्यू दोनों भी किसी भी एक क्वेश्चन में हम रख सकते हैं, तो हम किसी भी एक क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो फर्स्ट में रखेंगे, तो फर्स्ट में x का मान रखने पर तो हम वैल्यू रखेंगे, x की जो वैल्यू पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो हम वैल्यू पुटअप करने जा रहे हैं तो 2। अब x की वैल्यू हमारे पास ये है, तो 2/5 माइनस 11/5 और इधर माइनस 12/5 और 3, और इक्वल में दिया गया है 2, 3, 4 एंड 0। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके अंदर, तो जो वैल्यू आएगी इसके बाद इसके बाद हमें प्लस
3y लिखना होगा, 2 4 3 अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करके उस साइड ले जाएंगे, तो 3y 2 5 4, साइन चेंज हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4y, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 22/5, इधर करेंगे तो हमें सॉरी यहाँ पर 12 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 12, तो इधर हो जाएगा 24/5 और इधर हो जाएगा 6, तो 3y। इसके बाद हम इस वैल्यू के यहाँ पर लाएंगे, तो इसके साथ लाएंगे, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2, तो ये 10, तो ये 6/5 हो जाएगा, क्योंकि इसको करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इससे सॉल्व करेंगे दोनों को, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद वैल्यू हम इधर लाएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगी, इसके साथ इससे करेंगे तो ये हो जाएगी हमारा 24/5। इसके बाद ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, इसके बाद इसमें करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 15 एंड तो 9 3, तो हो जाएगी 3 9 5 5, तो 39/5 हो जाएगा और ये -6 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से ये, अब इससे हम डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर डिवाइड होगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 10, यहाँ करेंगे तो 30/5, इधर करेंगे तो आपका तो डिवाइड होगा, तो देखते हैं 1, इसके बाद 4, इसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो माइनस का 2। तो इस प्रकार से हमने x और y की दोनों की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो ये हमारी कंटेंट इस प्रकार है। हम अगले सवाल के साथ आते हैं, इसे नोट करिए। तो हम इसी कंटेंट के अगले सवाल तीसरे नंबर पर मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमसे इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दी है और x की वैल्यू पूछी जा रही है और एक कंडीशन दी है, उसके अकॉर्डिंग हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो इस कंडीशन को हमें लाना होगा। इस कंडीशन में जो कहा गया है, हमें a की वैल्यू गिवन है और b की गिवन है, और जो हमें प्राप्त करना है वो x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम यहाँ पर 2 a की जो वैल्यू वो पुटअप करेंगे, तो a की वैल्यू हमने लाई, इसके बाद प्लस 3x, इस साइड हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे। इसके बाद b की वैल्यू है, तो b की वैल्यू गिवन है हमें, तो हम इधर सॉल्व करेंगे तो इधर 3x, इसके बाद जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये 20 15 एंड 10 एंड 13। अब ये वैल्यू 2 के मल्टीप्लाई करने के बाद हम सीधे इधर ट्रांसफर करेंगे, तो जब ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस में नेगेटिव वैल्यू, तो इधर आ जाएगा 8 10 नेगेटिव वैल्यू के साथ 4 एंड 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल जो वैल्यू होगी इसको हम इसमें सॉल्व करने के बाद हमें 12 प्राप्त होगा। इसे सॉल्व करने के बाद ये कंडीशन के अनुसार जब हमारी वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजमेंट आएगा, तो इससे हम तो ये माइनस प्लस माइनस सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद इसका सिंबल चेंज, ये दोनों 14 हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 28 प्राप्त होगा। इस प्रकार हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। अब हम 3 से इधर ट्रांसफर कर देंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे इससे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 प्राप्त करेगा। इधर डिवाइड करेंगे तो 25/3 आ जाएगा, और इधर डिवाइड करेंगे तो 14/3 आ जाएगा, और इधर जब करेंगे तो 28/3। इस प्रकार से हमें x की वैल्यू प्राप्त हो जाती है। नोट करते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।
तो हम इस के चौथे सवाल के साथ हैं। अब चौथा सवाल एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, मैंने इसे एनसीईआरटी बुक से लाके आपके सामने रखा है। अब इस सवाल को भी सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा रूल है एनसीईआरटी अदर पब्लिकेशन की सारे जो रूल है कंप्लीट कोर्स आपका जो मैट्रिक्स चल रहा है, मैथ का भी कंप्लीट जो कोर्स है 12 का, तो उसमें आपको यही बताया गया था कि आपको अदर पब्लिकेशन की भी बुकें सॉल्व करने को मिलेंगे, उससे क्वेश्चन भी होंगे और आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, क्योंकि इस पैटर्न पर आपको क्वेश्चन जो पढ़ाए जा रहे हैं उसमें आपको यही होगा कि आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो उसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई जो वैल्यू दिया गया है, इस क्वेश्चन में चौथे क्वेश्चन में पूछा है एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू चाहिए। ये तो पहले क्वेश्चन जो हमने बताए थे, पहली जो एक्सरसाइज सॉल्व कराए थे इससे अगले क्लासों में, ऐसे हमने वैल्यू बता भी रखी है, लेकिन यहाँ से चेंज करके फिर ट्रांसफर करके इस पे वैल्यू निकालनी है, थोड़ा उसमें नया कुछ हमें मिलेगा इसमें, तो इसलिए हम क्वेश्चन इसको लेके आए हैं एनसीईआरटी पैटर्न का सवाल। तो हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे या 2 से, तो इसे ऐसे भी रोक ले सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से इधर भी 2 का मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू में और 2 की वैल्यू ऐसे भी कर सकते हैं, और वैल्यू की यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा एंड 19। अब वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा तो इधर नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो हम दोनों में 1 तो इधर 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -3 हो जाएगा और 6 वैल्यू हो जाएगी। तो हम इधर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं या इसके साथ बना रहने सकते हैं, तो 2x z एंड t। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं तो इधर हमें कितना मिलता है, तो ये नेगेटिव के साइन के साथ ये घट जाएगा तो हमें मिलेगा इसमें 6 मिलेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं, 12 भी रहेगा। इसे सॉल्व करेंगे माई प्लस 8 ये हो जाएगा और इसे सॉल्व करेंगे आपका 12 आ जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन के अनुसार जो वैल्यू कंडीशन है एक्स वाई जेड एंड टी की वैल्यू जो प्राप्त हुई है, तो उसमें हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 और 2 यहाँ से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो 3 क्योंकि सबसे डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है तो कैंसिल करेंगे तो 6 एंड इधर से लेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो आपकी 9 आ जाएगा और इधर 6 वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें जो कंटेंट की वैल्यू एक्स वाई जेड एंड टी इस कॉल में 3 9 ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। तो x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो 3 एंड y की वैल्यू जो 6 एंड z की वैल्यू 9 एंड t की वैल्यू प्राप्त हुई। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन की वैल्यू सभी की वैल्यू प्राप्त हो गई। एनसीईआरटी के नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो अब एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं जो एनसीईआरटी से लिया गया है 5 क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी उसी पैटर्न पर है। तो इसमें जो कहा गया है इसे आपको सॉल्व करना है, इसका है मतलब सिंप्लीफाई करना है, सवाल को सिंपल करना होगा। देखते हैं क्या करना होगा सरल से। तो हम इसमें क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे हम सिंबल निकालेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका इन जितने भी एलिमेंट्स है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बनाएगा और इधर हो जाएगा तो माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा इधर वैल्यू आएगी तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इधर जो वैल्यू आएगी तो उसे हम करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, इसके बाद साइन यहाँ प्लस का सिंबल प्लस, इसके बाद साइन लगा तो साइन का इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन का करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर, इसके बाद कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, इसके बाद साइन का इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसके बाद इधर वैल्यू करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। तो इस प्रकार से हमें वैल्यू सॉल्व करने हैं। अब दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना होगा, दो मैट्रिक्स का सम करना होगा, तो हम देखते हैं सम कैसे होता है सभी। तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से ऐड कर देंगे रूल के अनुसार, तो फर्स्ट कॉलम हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इधर वैल्यू लाएंगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं इसे, तो साइन को आगे ला देंगे और कॉस को पीछे, तो पीछे साइड ले जाएंगे बैक साइड। तो हम यहाँ पर आगे जाएंगे तो सेकेंड कॉलम की ओर बढ़ेंगे, तो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट साइन अल्फा कॉस अल्फा
तो इधर कॉस स्क्वायर अल्फा, अब इधर से वैल्यू लाएंगे इधर साइन अल्फा कॉस अल्फा, इधर प्लस साइन अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो अब हमें ये दिख रहा है कि ये वैल्यू एक साइन कि ये तो एक फार्मूला बन गया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल 0 प्राप्त होगा, ये भी प्लस माइनस कैंसिल और इसकी 0 और इसकी वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 1 होती है, क्योंकि हमें मालूम है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इसकी वैल्यू 1 होती है। इस प्रकार से इसका भी वैल्यू। तो आप कंप्लीट क्लासेस में है, तो हमें आपसे जब भी कल हमने देखा जो बच्चों ने, हमने कई बच्चों ने उसमें कमेंट किया कि सर टाइप बाय टाइप पढ़ाते रहिए, नए सवालों के साथ हमने पढ़ाया। आप सिर्फ हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहें और कमेंट के जरिए बताते रहें आपको कैसी क्लासें लगे। हम अगले सवाल के साथ फिर मिलते हैं, देखते हैं सवाल अगला। अब तो उसी कंटेंट के साथ हम छठे क्वेश्चन में मिलते हैं। तो छठे क्वेश्चन जो दिया गया उसमें में जो मैट्रिक्स एक्स दी गई, एक कंडीशन दी गई और उसमें एक्स वाई जेड और आपको लेमडा या यहाँ पर क्यू डब्ल्यू की वैल्यू आपको निकालने को कह रहा है। तो हम इनकी वैल्यू निकालेंगे और देखते हैं कैसे वैल्यू निकलती है। तो सबसे पहले में सॉल्यूशन देना होगा और क्वेश्चन को एक साइड, जो क्वेश्चन उन्हें एक साथ करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन, उससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखते हैं वैल्यू आसानी से निकालने के। तो हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3x यहाँ पर 2 3z हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर करेंगे 3y एंड 3w या ओमेगा, किसी को मान सकते हैं, ओमेगा ले सकते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो पहले रूल के अनुसार, तो x प्लस 4 और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इधर आ जाएगा -1। इसके बाद हम इन दोनों को करेंगे तो यह x प्लस वाई प्लस 6 इधर ऐड करेंगे तो 2 ओमेगा प्लस 3 वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। अब तो हमें दोनों साइड की कंडीशन के अनुसार सॉल्व करना होगा, इसको इसके साथ हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे 3 तो हमारे पास इस थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मार्का चेंज करना था, इसलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन पर इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें यहाँ से क्या पता चला कि x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3x इक्वल में x प्लस इधर से, तो x को इधर लाएंगे, हम सॉल्व करेंगे तो 2x बचेगा, इधर 4, तो कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमने गिवन कर। अब यहाँ से हमें वैल्यू प्राप्त करनी होगी x और y की, तो हम इन दोनों से निकालेंगे कंडीशन। तो हमें 3x इक्वल x प्लस वाई प्लस 6। अब हमें यहाँ पर वैल्यू x की पता है तो हम पूरी वैल्यू को इधर लाएंगे, तो यहाँ पर 3x माइनस इधर नेगेटिव में आ जाएंगे, तो इधर इधर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2y और इसकी x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई है और इधर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को उधर ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 कैंसिल आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 4 आएगी। इस प्रकार से y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो हम इससे आगे चलेंगे इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। तो हमें इसमें सॉल्यूशन में वैल्यू यहाँ तक प्राप्त हो गई, तो अब आगे की कंडीशन करेंगे। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू प्राप्त करनी होगी, तो हम पहले ओमेगा की वैल्यू लाएंगे। तो 2 ओमेगा प्लस 3 इक्वल में हमें मिल जाएगा 3 ओमेगा, तो ये इधर वैल्यू जाएगी, तो हमें इससे घटाएंगे तो 1 ओमेगा मिलेगा, तो ओमेगा बराबर हमें 3 मिल जाएगा। अब हम इस कंडीशन से z की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे, तो हमें 3z इक्वल में ओमेगा प्लस ओमेगा -1। अब यहाँ कंडीशन लाएंगे तो इसमें हम करेंगे तो 2z और इसकी वैल्यू जो हमें पता है वो आई है 3, तो रख देंगे इसे, तो 2, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2, डिवाइड कैंसिल कर देंगे तो हमें 1। तो इस प्रकार से हमें सबकी वैल्यू प्राप्त हो गई x y z एंड ओमेगा की। तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर रहे हैं सवाल, क्योंकि हमने पैटर्न से पढ़ाया है, आपको टाइप से पढ़ा रहे हैं, और आप सभी भी वीडियो जिसने पढ़े हैं तो उसे इसमें कोई, क्योंकि बेसिक तरीके से आपको पढ़ाया गया, अब लेवल ऊंचा हो रहा है और टाइप से पढ़ाए जा रहे हैं। अब क्वेश्चन जो आपके पास है तो इसे आप नोट कर लीजिए, हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। तो अब हम उसी पैटर्न के 7वें क्वेश्चन के साथ हैं। इसमें दो मैट्रिक्स दिया गए हैं और
सी की मतलब ए और बी दो मैट्रिक्स दी हुई है और सी मैट्रिक्स की वैल्यू पूछी गई है और एक कंडीशन दे रखी है। उस कंडीशन में आपको ये कंडीशन दी है और इस कंडीशन को फॉलो करते हुए कह रहा है इसकी जो वैल्यू आती है वो एक शून्य मैट्रिक्स देता है। कहने का मतलब है एक कंडीशन है, इसकी वैल्यू शून्य कह रहा है। तो हमें तो शून्य मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इसमें मैट्रिक्स के अनुसार हम जाएंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले शून्य मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। तो हम कंडीशन को समझ चुके हैं कि इस कंडीशन से हमें वैल्यू क्या मिलेगी, शून्य मिलेगी। तो इस कंडीशन को लाते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो वैल्यू दिया 5 दिया है कंडीशन, और इसके बाद 5 देने के बाद जो वैल्यू दी है ए की वैल्यू लानी होगी। तो ए की वैल्यू जो हमें है 19701 तो +3। तो हमें इस पे सवाल सॉल्व करने से पहले एक कंडीशन और भी देखनी होती शुरू में। तो इसका जो तो ऑर्डर है वो 3/2 का है, तो इसका भी ऑर्डर 3/2 का, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो आपको ये भी है मैट्रिक्स में बताया गया था कंडीशन जो फॉलो करेंगे तो उसमें उसका जो ऑर्डर होता है वो भी चेक करने की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्डर दोनों का सेम है तभी हम मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, उसे ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपको बताया गया था। तो मैट्रिक्स में हम चल रहे हैं तो यहाँ पर 0 1 7 1 5 12 और +2 दिया गया है और कंडीशन बताई गई है 0। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे जो मैट्रिक्स में 5 45 35 और इधर 0 और 5 एंड 40 प्राप्त होगा। इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 3 21। इसके बाद इधर सॉल्व करेंगे 3 एंड 15 एंड 24। इसके बाद जो वैल्यू इधर है तो इस वैल्यू को हम उस साइड ले जा सकते हैं। तो 0 माइनस ऐसे लिख सकते हैं ऐसे। तो उस साइड गए तो हम ऐसे लिख देंगे। इधर सॉल्व करेंगे तो हम नेगेटिव वैल्यू के साथ आएंगे इससे। तो हमें इधर 5 प्राप्त होगा। इधर जो वैल्यू प्राप्त होगी 48 और इधर लेगी 6 एंड 5। तो इधर 3 एंड 20 इधर 64। तो इस साइड वैल्यू -2। तो इधर -2 से इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। -3 से डिवाइड करेंगे तो सी की जो वैल्यू प्राप्त होगी तो डिवाइड होने के बाद -5/2 इधर करेंगे तो -2 4। इधर डिवाइड करने के बाद तो 2 और 8। इसके बाद आगे पहुंचेंगे हम वैल्यू को पहुंचाएंगे इसी तरह में। तो इधर कैंसिल करेंगे तो -3/2 और इससे करेंगे तो -10 और इधर करेंगे तो -3 2। तो आपकी इस प्रकार से सी वैल्यू आ गई है। तो आपको इससे यह है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले सवाल के साथ हम मिलते हैं। ठीक है, इसे नोट करिए, हम अगले सवाल के साथ मिलते हैं। तो हम अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। अगले क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है। इसमें कहा गया है कि आपसे ए बी और सी 3 टाइप्स की मैट्रिक्स दी गई है और कंडीशन एक कही गई है कि यहाँ पर a + b और a - b पहले तो आपको ये परिकलित करना मतलब ज्ञात करना है। इसके बाद एक सत्यापन के लिए भी प्रूविंग दी गई है जिसे हम प्रूव भी करेंगे। तो पहले हम 2 कंडीशन करेंगे फिर प्रूवमेट कराएंगे और दोनों साइड को इक्वल करेंगे। तो पहले सोल्यूशन में हम आते हैं साइड। तो सोल्यूशन में हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले a + b कहा गया है। तो हमने देखा कि जो तीनों मैट्रिक्स दी गई हैं तो वो भी ऑर्डर सबका सेम है। तो हम ऐड कर सकते हैं 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1 प्लस का सिंबल है, प्लस लगाएंगे। इसके बाद 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 इस वैल्यू को हम निकालेंगे। तो इस पे सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आप जो कंडीशन है तो पहले कॉलम को पहले के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4, इसके साथ ऐड करेंगे 9 एंड इधर करेंगे 3, इसके साथ आएंगे 1, इसके बाद 2 और इधर -1। इसके बाद इधर वैल्यू आएंगे तो इसे सॉल्व करेंगे तो -1
इसके साथ आएंगे तो आपको 7, इसके बाद 4। तो एक साइड ये आपको वैल्यू मिल गई। अब हम कंडीशन के अनुसार वैल्यू इधर से निकाल लेंगे। इसके बाद जो वैल्यू जो हमें प्राप्त की है ये वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसके बाद हम वैल्यू प्राप्त करते हैं किसकी वैल्यू, ये कंडीशन सेकेंड। तो दूसरी जो वैल्यू हमें निकालनी गई है b माइनस सी की, तो हम b को लाएंगे। तो b की वैल्यू हमें कहाँ प्राप्त है, b की वैल्यू प्राप्त है लाते हैं। तो 3 4 2 -1 2 0 2 5 3 n -5 -3, मतलब माइनस सी की वैल्यू लानी होगी। तो हमें सी मैट्रिक्स तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब इन दोनों में डिफ घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी -1, और इधर सॉल्व करेंगे तो 4 ही रह जाएगी, और इससे सॉल्व करने पर हमें 1 प्राप्त होगी। अब सेकेंड कॉलम को सेकेंड कॉलम के साथ सॉल्व करेंगे तो इधर से वैल्यू हमें -2 प्राप्त होगी, और यहाँ से वैल्यू हमें -1 प्राप्त होगी, और ये माइनस प्लस हो जाएगी जिसके साथ वैल्यू 2 प्राप्त होगी। अब सेकेंड कॉलम सॉल्व होने के बाद थर्ड कॉलम को सॉल्व करते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यू से 0 कर देगी, और इसको 3 प्राप्त होगा, और इधर से हमें 0 प्राप्त होगा। तो इधर से हमें ये प्राप्त हुआ। तो ये हमारी कंडीशन, इन दोनों को मैंने सॉल्व किया। अब जो क्वेश्चन में दिया गया वो कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी। तो इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हमें क्या है, कंडीशन को देखते हैं। तो हम कंडीशन को लाते हैं, तो इसे हम रब कर देते हैं क्योंकि कंडीशन में हमें इसकी वैल्यू दे रखी है। तो इस सोल्यूशन को यहाँ से रब करते हैं। अब कंडीशन को हम लाते हैं। तो कंडीशन में हमें क्या दिया है, सबसे पहले कंडीशन को हम देखेंगे। तो कंडीशन के अनुसार जो हमें क्वेश्चन में दिया हम वो करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन में दिया LHS, तो LHS में दिया गया है a प्लस बी और -c। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमें लानी होगी, तो a की वैल्यू यहाँ है। तो 1 5 1 2 0 -1 -3 2 1। इसके बाद वैल्यू जो हम प्राप्त करेंगे किसकी वैल्यू, इसके बाद a b माइनस सी, b माइनस सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू हमें यहां से प्राप्त हुई। तो इस चीज को हम रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं। तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी वो आई थी b माइनस सी की वैल्यू ये है हमारी। तो b माइनस सी की वैल्यू यहाँ पर इसे यहाँ रख देते हैं क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि इसको वैल्यू निकाली है। तो ये वैल्यू यहीं पर पुटअप करते हैं। तो -1 4 1 -2 1 2 0 3 n। तो ये वैल्यू रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वैल्यू को सॉल्व करते हैं, तो हम इन दोनों को सॉल्व करने ऐड करेंगे 0, इसे सॉल्व करेंगे 9, और इसे 2, इसके बाद 0, इसके बाद -1 +1, इसके बाद इसके सॉल्व करेंगे -3, इधर 5 एंड 1। तो इन साइड की वैल्यू ये आई हमारी। अब इसके बाद हम दूसरी साइड लेते हैं। दूसरी साइड इसकी RHS देखते हैं। RHS में वैल्यू जो दी गई है वो वैल्यू पूछी गई है a प्लस बी एंड माइनस सी। तो इस वैल्यू को लाएंगे, तो हमें इसकी वैल्यू इधर प्लस करके हमने ये निकाल रखी है। तो इस वैल्यू को लेंगे, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास है तो वो लाएंगे इधर से वैल्यू। तो इसकी वैल्यू 4 9 3 1 2 -1 -1 7 4। इसके बाद माइनस सी करेंगे, माइनस सी की वैल्यू उधर है तो हम 4 तो हम इस दोनों को सॉल्व करेंगे। तो दोनों को सॉल्व करने पर हमें 0 प्राप्त होगा। इसे हम करेंगे 9 आएगा, इसे सॉल्व करने पर 2 प्राप्त होगा, इसे सॉल्व करने पर 0, इसको इसके साथ आएंगे तो -1 प्राप्त होगा। ये माइनस प्लस इसके साथ सॉल्व करेंगे तो +1 मिलेगा। इधर माइनस हो जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 1। तो अब हम देखते हैं कि जो सॉल्व किया कि LHS और RHS दोनों कंडीशन को सॉल्व करने, LHS की वैल्यू ये थी प्राप्त हुई थी और RHS की वैल्यू इधर। तो हमने दोनों को सॉल्व करने के बाद देखा कि दोनों की सेम टू सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो रही है। तो ये कंडीशन हमारी सेटिफाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। तो ये सेटिफाइड हो गई। तो आपको मैट्रिक्स में इधर जो बताया गया, जो अगली क्लास में बताया गया था, आपकी 2 पिछली क्लास में भी इसी टर्न से क्वेश्चन चले थे।
आपको बताया गया था, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के रूल के अनुसार हमने बताया। फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट होती हुई, अब जो इसकी जो तीसरा रूल था जो प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लिकेशन दो मैट्रिक्स में होगा, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो आपको जो YouTube की क्लासों में मैट्रिक्स पढ़ाई जा रही, जो कंप्लीट मैट्रिक्स का सलूशन है, तो आप लोग सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, अपने फ्रेंडों में सर्कल में से भेजते रहें, जिससे और कमेंट भी करें, जिससे हम आपको और भी इसमें इम्प्रूवमेंट के साथ क्लास लाते रहेंगे। तो आपको सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं।